अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद और आप सुन रहे हैं नेशनल एकेडमी का पॉडकास्ट। आज हम बात करेंगे निबॉश इंटरनेशनल जेंडर सर्टिफिकेट में होने वाली ताज़ा तरीन तब्दीलियों के बारे में। मेरे साथ मौजूद है निबॉश के माहिर जनाब बिलाल साहब। बिलाल साहब, आपका पॉडकास्ट पर खुशामदीद। शुक्रिया मोहम्मद भाई, बहुत खुशी हुई कि आपने मुझे इस अहम मौजू पर बात करने का मौका दिया। जैसा कि आप जानते हैं, निबॉश ने 2026 के लिए अपने नेशनल और इंटरनेशनल जेंडर सर्टिफिकेट्स को अपडेट किया है और ये तब्दीलियां पाकिस्तान में भी इसी तरह नाफिज होंगी। बिलाल साहब, सबसे पहले हमारे सुनने वालों को बताएं कि निबॉश आईजीसी में क्या बुनियादी तब्दीलियां आ रही हैं। बुनियादी तौर पर निबॉश ने इम्तिहानी ढांचे में कुछ अहम तब्दीलियां की हैं। सबसे पहले यूनिट के नाम तब्दील हो रहे हैं। IG1 को अब GIF1 कहा जाएगा और IG2 को GIF2 कहा जाएगा। लेकिन सबसे अहम तब्दीली ये है कि दूसरे यूनिट यानी GIF2 में जो रिस्क असेसमेंट पर मबनी है, उसे अब ऑनलाइन निबॉश असेसमेंट प्लेटफॉर्म के जरिए जमा कराया जाएगा। यानी इम्तिहानी तरीक़ा कार में तब्दीली आ रही है। क्या आप थोड़ा तफसील से बता सकते हैं कि दोनों यूनिट्स के इम्तिहान अब कैसे लिए जाएंगी? बिल्कुल। पहला यूनिट GIF1 पहले की तरह ही 24 घंटे का सिनारियो पर मबनी इम्तिहान होगा, लेकिन दूसरी यूनिट GIF2 में उम्मीदवार को अब अपनी रिस्क असेसमेंट पहले यूनिट के इम्तिहान की 10 कारोबारी दिनों के अंदर ऑनलाइन जमा करानी होगी। ये बहुत बड़ी तब्दीली है, क्योंकि पहले ये अलग से जमा करवाया जाता था। और मार्किंग सिस्टम में क्या तब्दीली आ रही है? मार्किंग सिस्टम में बहुत अहम तब्दीली हो रही है। पहले GIC2 यानी रिस्क असेसमेंट को सिर्फ मेट या नॉट मेट के तौर पर मार्क किया जाता था, लेकिन अब ये पॉइंट्स पर मबनी होगा, बिल्कुल पहले यूनिट की तरह। पास मार्क 60% होगा और उम्मीदवारों को अपनी मार्किंग का तफसीली ब्रेकडाउन भी मिलेगा, जिससे वो देख सकेंगे कि हर सेक्शन में उन्हें कितने नंबर मिले। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तलबा को अपनी कारकर्दगी का तफसीली जायजा मिलेगा। और नताइज के ऐलान के हवाले से क्या कोई तब्दीली हो रही है? जी हाँ, नताइज के ऐलान में भी तब्दीली आ रही है। पहले दोनों यूनिट्स के नताइज अलग अलग आते थे, लेकिन अब दोनों यूनिट्स के नताइज एक साथ जारी किए जाएंगे। ये 24 घंटे वाले इम्तिहान यानी GIF1 के 60 कारोबारी दिनों के बाद होगा। इसका मतलब ये है कि उम्मीदवारों को अपनी पूरी क्वालिफिकेशन का नतीजा एक ही वक्त में मिलेगा। अच्छा, पर ये तब्दीलियां कब से नाफिज अमल होंगी? नए सिलेबस की तालीम 2 फरवरी 2026 से शुरू होगी और पहले इम्तिहानात 4 मार्च 2026 से मुनक्किद होंगे। मौजूदा सिलेबस के आखिरी इम्तिहानात 6 अगस्त 2026 तक होंगे। यानी जो तलबा अभी पढ़ रहे हैं या जिन्होंने पहली यूनिट पास कर लिया है, उनके पास अगस्त 2026 तक मौजूदा सिलेबस पर इम्तिहान देने का मौका होगा। और अगर कोई उम्मीदवार किसी यूनिट में फेल हो जाता है तो क्या होगा? अगर कोई उम्मीदवार IG2 में रेफर हो जाता है तो उसे मौजूदा सिलेबस पर ही रहने की इजाज़त होगी और उसके पास अगस्त 2026 तक दोबारा इम्तिहान देने का मौका होगा। अगर वो उसके बाद भी पास नहीं करता तो उसे नए सिलेबस यानी GIC2 पर मुंतकिल होना पड़ेगा। बिलाल साहब, क्या आप बता सकते हैं कि निबॉश सर्टिफिकेट की मान पर कोई असर पड़ेगा? नहीं मोहम्मद भाई, निबॉश नेशनल और इंटरनेशनल जेंडर सर्टिफिकेट्स दोनों अब भी FQA यानी स्कॉटिश क्वालिफिकेशंस अथॉरिटी से मान याफ्ता रहेंगे। ये SCQF लेवल 6 पर 11 क्रेडिट पॉइंट्स के साथ दर्ज रहेंगे। सर्टिफिकेट हासिल करने वाले IRSM की एसोसिएट मेंबरशिप और IOSH की एफिलिएट मेंबरशिप के भी हकदार होंगे। तो क्या आप पाकिस्तानी तलबा को कोई मशवरा देना चाहेंगे जो निबॉश IGC करना चाहते हैं? मेरा मशवरा है कि अगर कोई तालिब इल्म मौजूदा सिलेबस पर इम्तिहान देना चाहता है तो वो जल्द अज जल्द अपनी रजिस्ट्रेशन करवा ले, क्योंकि फरवरी 2026 आखिरी तारीख है। और हाँ, नेशनल एकेडमी में हम नए सिलेबस के मुताबिक अपनी कोर्सेज अपडेट कर रहे हैं ताकि हमारे तलबा को बेहतरीन तरबियत दी जा सके। बिलाल साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी अहम मालूमात हमारे साथ शेयर की। दोस्तों, आज हमने जाना कि निबॉश IGC में 2026 से क्या तब्दीलियां आ रही है, खासतौर पर इम्तिहानी ढांचे, मार्किंग सिस्टम और टाइमलाइन के हवाले से। उम्मीद है आपको ये मालूमात मुफीद साबित होंगी। मज़ीद मालूमात के लिए आप नेशनल एकेडमी से राब्ता कर सकते हैं। मैं मोहम्मद, अपने मेहमान बिलाल और पूरी टीम की जानिब से आपका शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।